हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस क्लास में, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। अल्कोहल फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में भी कुछ जो है इसका जो है आया होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिनाल के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन फिनाल यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और ईथर भी जो है फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ भी आपको एक नई केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को मिल रहा है। अल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है और ईथर क्या है, ठीक है। अल्कोहल एंड फिनाल एंड ईथर। तो अल्कोहल का पहले डिफिनेशन निकालते हैं। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एंड फिनाल आर फॉर्म, लिख करके समझाते हैं। अल्कोहल एंड फिनाल, अल्कोहल एंड फिनाल आर फॉर्म, अल्कोहल एंड फिनाल आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ, by the replacement, किसका रिप्लेसमेंट? तो by the replacement of हाइड्रोजन एटम, of the replacement of the हाइड्रोजन एटम। कहां से हाइड्रोजन एटम? तो हाइड्रोकार्बन से। रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ऑफ द हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक या एरोमेटिक? तो आंसर है दोनों। फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन सच एज एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। Alcohol and phenol are formed by the replacement of hydrogen atom of the hydrocarbon such as the aliphatic or aromatic. Then we obtain the alcohol and phenol। क्या ऑब्टेन करते हैं? अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल हाइड्रोकार्बन कौन से? सच एज एलिफेटिक और एरोमेटिक, देन वी ऑब्टेन द अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लियर है? अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर कंटेन विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ कर सकते हैं, हमारे पास एलिफेटिक कार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन CH4 है। CH4 से अगर एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके OH ग्रुप को जोड़ दें तो मिल जाएगा क्या हमको? CH3OH। या इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं RH। यह भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके H को हटा करके हम OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या? ROH, अल्कोहल। इसको बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो एलिफेटिक अल्कोहल ही होगा ना। एरोमेटिक में देखिए ARH, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन का रिंग है। AR मतलब एरिल ग्रुप, AR का मतलब एरिल ग्रुप। अगर इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें -H पर प्लस चार्ज और इंट्रोड्यूस कर दें इसमें OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो मिलेगा क्या हमको? AROH। तो यह क्या हो जाए? बोला जाएगा फिनाल बोला जाएगा। इसको बोलेंगे फिनाल और इसको क्या बोलेंगे हम? अल्कोहल बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम अल्कोहल और इसको क्या बोलेंगे हम? फिनाल बोलेंगे। दिस क्लास ऑफ कंपाउंड
ये तुम्हारा डिफिनेशन हो गया अल्कोहल और फिनॉल का कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन सच एज एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय द OH ग्रुप। अरे कुछ तो इसमें गड़बड़ है। एल्कोहल फिनॉल फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन सच एज एलिफेटिक और एरोमेटिक, सच एज द एलिफेटिक और एरोमेटिक। एक स्टेप और जोड़ना चाहिए था बेटा, बाय द किसके द्वारा, बाय द OH ग्रुप के द्वारा, बाय द OH ग्रुप, ठीक है ना। तो देन वी ऑब्टेन द अल्कोहल एंड फिनॉल, हमारा डिफिनेशन अधूरा हो जा रहा है। देन वी ऑब्टेन द अल्कोहल एंड फिनॉल, देन वी ऑब्टेन द अल्कोहल एंड फिनॉल। मतलब OH ग्रुप के द्वारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन से OH ग्रुप के द्वारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो अल्कोहल और फिनॉल की ऑब्टेनिंग होती है। क्या जरूरत इसको पढ़ने के लिए, क्या है इंपॉर्टेंस इनका पढ़ने के लिए? तो पहली बात हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्कोहल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, ईथर का भी है, फिनॉल का है, लेकिन पहले हम अल्कोहल की बात करेंगे कि अल्कोहल का पहला यूजेज क्या है। अल्कोहल में अगर 5% वाटर मिला दिया जाए, 95% अल्कोहल प्लस 5% H2O, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम, दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और इसका यूज क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज क्या है आपको पता ही है। कट जाए बॉडी में, उंड हो जाए, अल्सर हो जाए, उनको वॉश करने में करते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन को स्टेरिलाइज करता है। डॉक्टर जो है, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के पहले कुछ केमिकल होता है, लिक्विड होता है, उसके द्वारा वह स्किन को स्टेरिलाइज करता है। तो होता क्या है, वो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, स्किन को स्टेरिलाइज करने में करते हैं। इसके साथ साथ इसका यूजेज वुडन के फर्नीचर को पॉलिश करने में भी करते हैं। वुडन का फर्नीचर बना है, सोफा बना है, कुर्सी बना है, मेज बना है, तो उसको पॉलिश करने में भी रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज करते हैं। इस अल्कोहल को हम खाते भी हैं, इस अल्कोहल को हम खाते भी हैं। मतलब कैसे खाते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज की बात नहीं कर रहे हैं, इसका किसकी बात कर रहे हैं हम, जैसे हमारे पास शुगर है, शुगर में भी क्या है, अल्कोहल है, क्योंकि शुगर टूटेगा किसमें, ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज। यह शुगर कॉम्बिनेशन है किसका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। अगर यह टूटेगा, इसका हाइड्रोलाइज किया जाएगा बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या एसिड के प्रेजेंस में, सच एज द H+ चार्ज, HCl के प्रेजेंस में, तो टूटेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब तुम सोच रहे हो कि शुगर में अल्कोहल कहाँ से आ जाएगा, तो शुगर में भी OH ग्रुप है, शुगर में भी OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंडिकेट कर रहा है कि अल्कोहल को। तो इस शुगर में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि शुगर को तोड़ा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा, इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और इसका फार्मूला अगर ग्लूकोज है, इसका फार्मूला हम ग्लूकोज बना दें तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज का। और ग्लूकोज एल्डिहाइड के फॉर्म मिलता है, ग्लूकोज किस फॉर्म मिलता है, एल्डिहाइड के फॉर्म में, एल्डिहाइड के फॉर्म में ग्लूकोज है। एक मेन डिफरेंस है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है।
ग्लूकोज एल्डिहाइड के फॉर्म मिलता है, फ्रक्टोज हमारा कीटोनिक फॉर्म मिलता है। कीटोनिक समझते हैं ना, जो कार्बन चैन के बीच में सी डबल बॉन्ड कार्बोनियल ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बन चैन के बीच में कार्बोनियल ग्रुप आता है तो उसको हम कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। और इस एल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, इस एल्डिहाइड को अगर हमको ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CHOCH का 4 टाइम्स एंड CH2OH। देखो 6 कार्बन हुआ नहीं हुआ? एक कार्बन 4 5 1 6 4 टाइम्स है तो 4 कार्बन ही हो गया, 5 कार्बन ही 4 छठवां कार्बन हो गया। तो एल्डिहाइड है CHO फॉर्म में। वैसे अब CHOH कितना OH है? देखो यहाँ पे 4 OH यहाँ ही दिखाई दे रहा, 4 OH और 1 OH यहाँ दिखाई दे रहा, 4 1 5 OH, तो मतलब 5 OH हो गया। तो इसका मतलब ग्लूकोज में क्या है? हाइड्रोक्सियल ग्रुप है। ऐसे इसमें भी देख सकते हैं, कीटोन में भी कि CH2OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CHOH का 4 5 3 टाइम्स कर दे रहे हैं और यहाँ हो जाएगा CH2OH। तो 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन हो गया। तो ये हमारा कीटोनिक के फॉर्म में हो गया। ये फ्रक्टोज का है, या फार्मूला किसका है? फ्रक्टोज का है। मतलब इस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यह है जो कीटोनिक के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पे CHO है तो एल्डिहाइड के फॉर्म में है। तो क्या इसमें CHOH का होल थ्रास 3 और 1 4 और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया ना, और इसमें कितना है? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें भी आया। तो दोनों में क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और किसमें मिलते हैं? शुगर में। और शुगर हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुगर जो हम खाते हैं उसमें भी क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस है, अल्कोहल है, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पीड हमने बनाया। इसके अलावा इस अल्कोहल का यूजेज, इस अल्कोहल का प्रेजेंटेशन सेलुलोज में भी है। अल्कोहल जो है सेलुलोज में भी है। और सेलुलोज से क्या बनाया जाता है? पेपर। सेलुलोज कहाँ मिलता है? प्लांट से। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की तो बनी होती है और उसमें सेलुलोज है, और उस सेलुलोज से क्या बनाया जाता है? पेपर। सेलुलोज से क्या प्रिपेयर किया जाता है? पेपर तैयार किया जाता है। और पेपर नहीं होता तो करेंसी नहीं होता, चेक नहीं होता, नोट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो हम कहेंगे कि अल्कोहल का रोल हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही लाइफ को सपोर्ट करने में, लाइफ को डेवलपमेंट करने में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऐसे फिनाल भी है, फिनाल का यूजेज है, इससे ईथर का भी यूजेज है। तो अल्कोहल का यूजेज हमने बताया, फिनाल का भी यूजेज है, ईथर का भी यूजेज है। समय आने पे हम ईथर की भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात, फिनाल की बात करेंगे। तो हो गया हमारा अल्कोहल। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका? तो क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल का। क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों का क्लासिफिकेशन करके देख लिया जाए। क्या है इनका क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन ऑफ classifications of the alcohol and phenol। याद रखिएगा, इसके पहले हमने ईथर के बारे में बोला नहीं था कुछ, अभी हम इस पे बहुत डिस्कस भी नहीं करेंगे, आगे हम बात करेंगे ईथर के बारे में। क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल में पॉइंट 1, एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल। इन दिस अल्कोहल डिफाइन क्या करेंगे? इन दिस या इन दिस अल्कोहल, इन दिस अल्कोहल when the OH group, when the OH group is attached, when OH group is attached with the
with the aliphatic कार्बन चैन जब अल्कोहल ग्रुप इस क्लास के अल्कोहल में एलिफेटिक अल्कोहल में जब OH ग्रुप डायरेक्टली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैन से जुड़ा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैन, यहाँ एक वर्ड हम लिखना भूल गया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैन इज अटैच्ड विथ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सही से लिख दिया जाए, थोड़ा क्लियर हो तुम लोगों को, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैन is called aliphatic alcohol, aliphatic अल्कोहल। कि एलिफेटिक अल्कोहल में अगर हाइड्रोक्सियल ग्रुप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा है तो श्योर है उस अल्कोहल को हम एलिफेटिक अल्कोहल ही तो बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए तो तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CH3OH है, ये भी एलिफेटिक चैन है। CH3CH2OH है, ये भी हमारा एलिफेटिक चैन है। ठीक है, CH3CH2OH है। और कौन कौन सा अल्कोहल लिख दें? अल्कोहल बहुत सारे अल्कोहल हैं यहाँ पे। CH3OH है, ये भी हमारा क्या है? एलिफेटिक अल्कोहल है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एलिफेटिक अल्कोहल के हैं। ठीक है, एक और अल्कोहल लिख दे रहे हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में, CH3CHOH CH3। नेमिंग चाहते हो तो करना, तो नेमिंग भी कर सकते हो। इसके क्या बोल सकते हैं हम? मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, इसको हम इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकते हैं। इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एलिफेटिक अल्कोहल के। दूसरा एग्जाम्पल है एरोमेटिक अल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल है एरोमेटिक अल्कोहल का। एरोमेटिक अल्कोहल क्या है? अल्कोहल लिखेंगे इन दिस अल्कोहल OH ग्रुप को पता ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। OH ग्रुप इज डायरेक्टली attached with the side chain of the aromatic ring, side chain of the aromatic ring is called aromatic alcohol, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग की साइड चेन से जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा, अगर अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साइड चेन से जुड़ा है तो उस टाइप के अल्कोहल को हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। उस टाइप के अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक अल्कोहल। बहुत सारे एग्जांपल है इसके बाद, जैसे देखो हमारा एक सिंपलेस्ट एरोमेटिक अल्कोहल है जिसको बोलते हैं C6H5CH2OH को बेंजाइलिक अल्कोहल।
इसको पढ़ते हैं, स्पेशल नेम है इसका बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ आईपीसी बोलना चाहते हो तो फेनिल मेथिल फेनॉल, फेनिल मेथिल अल्कोहल बोल सकते हैं। फेनिल, 1 फेनिल मेथेनॉल, 1 फेनिल मेथेनॉल या फेनिल मेथेनॉल बोल सकते हैं। फेनिल आईपीसी के टर्म में फेनिल मेथेनॉल या 1 फेनिल मेथेनॉल बोल सकते हैं, ये भी सही है। 1 फेनिल मेथेनॉल या फेनिल मेथेनॉल बोल सकते हैं। दूसरा इसमें आता है एरोमेटिक अल्कोहल का दूसरा एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। इसमें सब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। दूसरा इसमें आ सकता है CH2OH। ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल है। ये भी जो है हमारा एरोमेटिक अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप साइड चेन, OH ग्रुप कहाँ जुड़ा है, साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। ये साइड चेन है, किसका साइड चेन है, तो एरोमेटिक रिंग का साइड चेन है। इस एरोमेटिक रिंग का साइड चेन यह है और OH ग्रुप इसी साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, 2 फेनिल 2 फेनिल एथेनॉल, 2 फेनिल एथेनॉल बोल दिए। ये भी हमारा एरोमेटिक अल्कोहल है। यहाँ एक एरोमेटिक अल्कोहल और हम बता दे रहे हैं, एक एरोमेटिक अल्कोहल और हम एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, OH यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ भी हम CH3 लगा देते हैं, दोनों साइड से CH3 लगा दिए। देखो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ देंगे, क्या बताया जाए। एक को पैरेंटल हाइड्रोकार्बन बनाओ, 1 2 3, ये पैरेंटल हाइड्रोकार्बन बनाओ। 2 फेनिल प्रोपेन 2 ध्यान दीजिएगा, दूसरे पे फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो 2 फेनिल मेथेथ प्रोपेन 2 फेनिल बोलेंगे, 2 फेनिल प्रोपेन और 2 ऑल। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एरोमेटिक अल्कोहल के। अल्कोहल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक एलिफेटिक अल्कोहल, दूसरा एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल और दूसरा किस में डिवाइड किया हमने, एरोमेटिक अल्कोहल में। ध्यान दीजिएगा, ये साइड चेन से जुड़ेगा OH को कहीं डायरेक्ट बेंजीन से मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिनाल में आ जाएगा वो। साइड चेन OH ग्रुप अटैच विद द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड द एरोमेटिक अल्कोहल। ये हमारा टर्म हो गया। और भी इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नोट कर दीजिएगा इसको कॉपी में, इसको जो है फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा इसको। अगला टॉपिक है अल्कोहल एंड फिनाल। अल्कोहल एंड फिनाल। अल्कोहल एंड फिनाल may be further classified, may be further, alcohol and phenol may be further classified as, किस फॉर्म में, एज मोनो डाई ट्राई, अब याद ही नहीं लिखेंगे, लिख देंगे पॉली। क्या मोनोडाई ट्राई पॉली क्या है, हाइड्रिक है, मोनोडाई ट्राई पॉली हाइड्रिक फॉर्म। अल्कोहल और फिनाल को फर्दर हम OH ग्रुप पे क्लासिफाइड करते हैं, किसमें, मोनोडाई ट्राई एंड पॉली हाइड्रिक फॉर्म में। कैसे, देखो इसमें CH3 CH2OH, एक OH लगा है, कितना OH लगा है, एक OH के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। CH2OH एंड CH2OH, कितना OH लगा है,
तो आंसर है 2 OH। तीसरा CH2OH, CHOH एंड CH2OH, कितना OH लगा है? 3 OH। OH के बेसिस पर क्लासिफिकेशन 3 OH लगा है। इसमें CH2OH, CHOH का 4 टाइम्स एंड CH2OH, इसमें कितने OH लगा है? 4 तो यहीं पर हमने लिख दिया, एक पांचवा एक छठवां हो गया है, तो 6 OH लगा है। तो OH के ग्रुप पे बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कर दिया हम। नाम भी लिख सकते हो, इथाइल अल्कोहल लिख दो, इसको इथाइल अल्कोहल लिख सकते हैं। इसको बोल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ETHYLE यानी इथाइलिन ग्लाइकोल, बहुत मीठा होता है, ग्लाइकोल का मतलब मीठा। इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल वही ग्लिसरॉल है। साब आता है ना टीवी के विज्ञापन में, सोप का प्रचार, साबुन का प्रचार, ग्लिसरीन युक्त सोप है, ग्लिसरीन युक्त साबुन है, जिसको लगा के नहाने से जो है स्किन क्या होता है? सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है, नमी बनी रहती है। तो वही ग्लिसरॉल है, एक ग्लिसरीन, इसके द्वारा सोप भी बनाया जाता है, ठीक है ना, जो स्किन को बिल्कुल सॉफ्टनेस रखता है, सॉफ्ट रखता है एकदम। और ये इसको बोलते हैं एल्डिटोल, इसको बोलते हैं हम एल्डिटोल, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एल्डिटोल बोलते हैं। तो यह हो गया हमारा क्लासिफिकेशन OH ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। फिनाल में भी देखते हैं, फिनाल के भी, फिनाल में ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसने बीच में हमने बड़ा सा गोला लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर में एक OH यहां लगा दिए, दूसरा OH हम यहां लगा दिए। इसका नाम होता है, इसका नाम होता है रिसोर्स साइनोल, रिसोर्स साइनोल होता है, देख लेना तुम लोग, जहाँ तक मुझे जानकारी है इसको रिसोर्स साइनोल ही बोलते हैं, इसको रिसोर्स साइनोल बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें 2 OH हो गया, एक और लगा दे 3 OH का, एक और स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं 3 OH का, 3 OH का लगा दें तो कहाँ कहाँ लगा दें? यहाँ लगा दे रहे हैं, एक OH यहाँ लगा दे रहे हैं, एक OH हम यहाँ लगा देते रहे हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनोल, हाइड्रोक्सी HYDROXY, हाइड्रोक्सी क्यूनोल, शायद यही नाम ही है, हाइड्रोक्सी क्यूनोल ही बोलते हैं इसको। ये दोनों स्ट्रक्चर को तुम लोग चेक कर देना कि हाइड्रोक्सी क्यूनोल इसी के बोलते हैं ना, तो हमको जहाँ तक गेस है हाइड्रोक्सी क्यूनोल बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर और बना दे रहे हैं इसका, एक स्ट्रक्चर ये हाइड्रोक्सी क्यूनोल, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे भी है, एक OH यहाँ पे भी है, एक OH यहाँ भी है, एक OH HO यहाँ पे भी है, HO यहाँ पे भी है। इसको बोलते हैं हेक्साफिनॉल, क्या बोलते हैं इसको हम? हेक्साफिनॉल, हेक्साफिनॉल। देखो OH के बेसिस पे हमने अल्कोहल को भी क्लासिफाइड किया, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया, और OH के बेसिस पे हमने फिनाल का भी क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। अगला स्टेप की क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे होगा, जो हम अब इस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।